वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। एस्ट्रो एजुकेशन में अब हर क्लास का क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक का वीडियो टाइम टू टाइम डाला जाएगा। आज जो हम डाल रहे हैं ये वीडियो है क्लास 7 के ज्योग्राफी का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, यानी कि पृथ्वी कैसी होती है अंदर से। बाहर से तो हम लोग देखते हैं कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस पे पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, हर चीज़, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, हर चीज़, तो अंदर से वो चीज़ कैसी दिखती है इसके बारे में। तो ये एक कहानी के माध्यम से इसको समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धरती के नीचे क्या है कि धरती के नीचे पानी है कुछ मीटर की गहराई के अंदर। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयला की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल शेखी बगाड़ता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने के खान में काम करते थे। तब मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग के बारे में पूछा। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसी ही है, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। इन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया है। मिस्त्रियों ने कहा था वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। अब तभी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है और इन्हीं खनिज तेलों को साफ करके हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलते हैं। तो आप सभी ने भी देखा होगा कि होता क्या है, जब हमारे घर में पानी के लिए आवश्यकता होती है तो बोरिंग कराया जाता है, यानी कि नीचे से जो है धरती को खोदकर उसके अंदर पाइप डालकर पानी लाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जगह पे खुदाई करने से आसानी से पानी निकल जाता है और कुछ जगह पे बहुत गहराई से खुदाई करना पड़ता है। तो एक बात होता है कि धरती के नीचे जो भूजल का स्रोत है वो शुद्ध जल का स्रोत है, मीठे पानी का स्रोत है। इसके अलावा जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहाँ खुदाई करने पर खनिज तेल मिलते हैं। खनिज तेल अर्थात वैसे पेट्रोलियम पदार्थ जिससे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेली वगैरह साफ़ करने के बाद उपलब्ध होते हैं, वही कहलाता है। जैसे यहाँ एक तस्वीर है, ये तस्वीर में है कि समुद्र के बीच में जिस जगह पे ये संयंत्र लगाया जाता है, अर्थात उस समुद्र के नीचे तेल के कुएं हैं और वहाँ से जो है कच्चे रूप में उस खनिज तेल को निकाला जाता है और फिर उसको फैक्ट्री में परिष्कृत करके पेट्रोल और डीजल में अलग अलग कर दिया जाता है और तब वो हमारे अलग अलग जो है जो पेट्रोल पंप वगैरह वहाँ पहुँचता है, ताकि उसके माध्यम से गाड़ी मोटर चल सके। अब ये है एक पृथ्वी की संरचना कि पृथ्वी आंतरिक रूप से कैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी में ऊपर की ओर अगर देखा जाए तो क्या है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। वहीं आंतरिक तौर पे भी 3 भाग में हमारी पृथ्वी बटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाल, सीमा और क्रोड कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव और उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है, इसलिए गहराई में जाने पर हमें गर्मी लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है, यानी कि 1 बाय 1 है। इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा,
मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका यानी रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल भी कहते हैं। इसी हिस्से में हम सब रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल, जो भी तरह का धातु अधातु है, ये सब ये ऊपरी परत में ही पाया जाता है और वहीं से निकाला जाता है। अब देखिए, ये अगर पृथ्वी को बीचों बीच काट दिया जाए तो ये जो बाहरी भाग है, बाहरी आवरण, इसी को सियाल कहा जाता है। सियाल का मतलब होता है ये किससे बना है? ज़्यादातर इसमें जो भाग है वो सिलिका और एल्युमिनियम, और सिलिका का मतलब वो ये जो बालू मिलता है, वही बालू को हम रसायन शास्त्र के भाषा में सिलिका कहते हैं। ये जो बीच का भाग है, इस भाग को कहते हैं मेंटल या सीमा। सीमा इसलिए कि SI फॉर सिलिका और Ma मतलब मैग्नीशियम, यानी इन 2 तरह के अधातुओं को सबसे अधिक मात्रा में ये बीच के भागों से में मिलता है और इसी से ये बीच का भाग बना है। सबसे बीच का जो भाग है इसको क्रोड या निफे कहते हैं। निफे का अर्थ हुआ Ni का मतलब हो जाता है निकेल और Fe का अर्थ होता है फेरस यानी लोहा, यानी कि बीच का जो ये क्रोड है वो निकेल और लोहे का बना होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी में जाते हैं, प्रति 32 मीटर की गहराई पे यहाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता जाता है। यानी हम जितना अंदर पृथ्वी के नीचे जाएंगे उसका ताप उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि ये जो क्रोड है वो पिघले हुए अवस्था में रहता है, यानी यहाँ का जो लोहा और निकेल है वो पिघली हुई अवस्था में रहता है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है और इसको ही मेंटल भी कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसको निफे कहते हैं और इस परत को क्रोड भी कहा गया है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव और तापमान सबसे अधिक होता है। यही कारण है यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया, जैसे नारियल तो सभी के पास जनरली सब लोग उसको इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आप नारियल देखिए तो उसके बाहर की तरफ जो कवर है वो क्या है? हमारा जो पृथ्वी का बाहरी जो भाग है सिलिका है और एल्युमिनियम, ठीक है, यानी कि सियाल वो होता है उसका बाहरी भाग। बीच का जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो होता है मेंटल, समझ सकते हैं उसको कि वो क्या है? मेंटल यानी कि सीमा। और जो अंदर में पानी होता है ना, उसको हम किस तरह समझ सकते हैं? जैसे पिघले अवस्था में निफे है वैसे ही वो पानी है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वह पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण का संकल्प करने लगे। तो ये था आज का पहला चैप्टर क्लास 7 के भूगोल का। अब हम इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निफे में क्या होता है? तो निफे यानी क्या हुआ? Ni प्लस Fe। तो निफे में क्या पाया जाएगा? तो Ni से हो गया निकेल और Fe से हो गया लोहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लोहा। दूसरा प्रश्न है, भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो अभी हमने बताया भूपर्पटी में सबसे ऊपर में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम यानी सियाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क सियाल। तीसरा प्रश्न है, क्रोड है। क्रोड क्या है? क्रोड या निफे एक ही बात है। तो पहला है पृथ्वी की ऊपरी परत, दूसरा है पृथ्वी की निचली परत, तीसरा है खनिज तेल या चौथा है ठोस पदार्थ। तो ये क्या है? पृथ्वी की निचली परत यानी सबसे आखिरी परत जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोड या निफे कहते हैं। अब है खाली जगहों को भरिए। तो भूपर्पटी की डैश भी कहा जाता है, यानी को होना चाहिए। भूपर्पटी को और हम क्या कहते हैं? इसको हम भूपटल या सियाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर प्रति कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो यह है प्रत्येक 32 मीटर पर। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? तो इसको सीमा या मेंटल कहा जाता है। अब मिलान वाला देखते हैं।
पहला है भूपर्पटी। तो भूपर्पटी किसका बना होता है? भूपर्पटी क्या होता है? उसमें ही सबसे अधिक खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो भूपर्पटी में क्या हो जाएगा? खनिज पदार्थ। दूसरा है सीमा। तो सीमा क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, जिसको मेंटल भी कहा जाता है। सियाल का मतलब हुआ सिलिका और एल्यूमिनियम, और निफे क्या है? पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। ये एक चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी के परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के 3 परत होते हैं, सियाल, सीमा और निफे। दूसरा है पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो पृथ्वी के जो सबसे निचली परत है, जिसे हम क्रोड भी कहते हैं, वो पिघली अवस्था में रहता है, क्योंकि प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, इसलिए पृथ्वी की निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। तीसरा है पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो लोहा और निकेल। और चौथा है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है, जिसके कारण पृथ्वी की गहराई पे जाने पर हमें गर्मी महसूस होती है। तो ये था ये पहला चैप्टर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो से संबंधित आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।